दोस्तों, किसी समय सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान आज भीषण युद्ध की आग में जल रहे हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत भीषण युद्ध करना शुरू कर दिए हैं। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी भी इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध जारी है और इस युद्ध के दौरान दोस्तों दोनों देशों को बहुत भीषण जान माल का नुकसान हुआ है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी क्रमवार पूरी बारीकी से देने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक हिस्सा है जिसको लेकर दोनों के बीच में काफ़ी समय से डिस्प्यूट चलते आ रहा है। दोनों देश ये दावा करते हैं कि ये हिस्सा दरअसल हमारा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस हिस्से पर जो लोग रहते हैं उनकी राष्ट्रीयता आर्मेनिया की राष्ट्रीयता से मिलती है। दरअसल इस हिस्से पर रहने वाले लोग आर्मेनियन लोग ही हैं और वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें आर्मेनिया के साथ जोड़ा जाए, न कि अजरबैजान के साथ। लेकिन अजरबैजान किसी न किसी तरीके से इस हिस्से पर अपना कब्जा करना चाहता है और वो जिसकी शय पर ये सब करता है वो है टर्की। अजरबैजान और टर्की दोनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, आप जानते ही हैं। अजरबैजान काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है टर्की से। अजरबैजान के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी बेसिकली टर्किश लोग ही हैं। इस वजह से टर्की के शय पर अजरबैजान आर्मेनिया को परेशान करते रहता है। लेकिन अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए युद्ध में कन्वर्ट हो गया है और ऐसा युद्ध जिसमें अब गुटबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि किसी भी युद्ध के दौरान गुटबाजी होना बहुत ही भीषण होता है, बिकॉज दोनों देशों के जितने भी सहयोगी हैं वो देश भी अपनी सैन्य मदद अपने मित्र राष्ट्रों को देते हैं, जिससे युद्ध बहुत भयंकर स्थिति पर पहुंच जाता है, जिसकी आग की चपटें पूरी दुनिया तक फैलती हैं। फिर दोस्तों खबर ये आई कि दरअसल अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें आर्मेनिया के कई सारे सिविलियन मारे गए। इसके बाद मानो ये युद्ध पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों की तरफ से भीषण हमले एक दूसरे के ऊपर होने लगे। इस बीच खबर ये आई कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई सारे वेपन्स को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कई सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, कई सारे ड्रोन्स थे। इसके साथ साथ कई सारे लड़ाकू टैंक भी अजरबैजान के जो युद्ध के दौरान आए थे उन्हें आर्मेनिया ने मार गिराए हैं। इसके बाद दोस्तों खबर ये आई कि टर्की ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से इस युद्ध के दौरान ही आर्मेनिया के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाए। इसलिए टर्की लगातार आर्मेनियन लोगों को भड़का भी रहा है अपनी सरकार अपनी सेना के खिलाफ। अगर टर्की ऐसा करने में सफल होता है तो आर्मेनिया को एक साथ दो फ्रंट पर लड़ाई करनी पड़ेगी। एक तो अजरबैजान की सेना के साथ, दूसरा अपने देश में बैठे गृह युद्ध करने वाले लोगों के साथ, जो कि आर्मेनिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया के पास भी काफ़ी हद तक हथियारों की कोई कमी नहीं है। बात करें आर्मेनिया की तो उसके बाद रशियन टेक्नोलॉजी के कई सारे हाईटेक वेपन्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आर्मेनिया इस युद्ध के दौरान कर भी रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है टर्की, वहीं आर्मेनिया को सपोर्ट अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भी करते हैं। साथ ही साथ रशिया तो है ही। और दोस्तों ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर इसलिए पहुंच सकता है बिकॉज टर्की और फ्रांस के बीच में इस वक्त रिलेशनशिप ग्रीस को लेकर बहुत ख़राब है। आपको पता ही होगा कि फ्रांस की सेना ग्रीस के अंदर मौजूद है। ग्रीस के अंदर फ्रांस के कई सारे फाइटर जेट्स और वॉरशिप भी तैनात हैं, जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में वो टर्की के खिलाफ कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्मेनिया का पलड़ा इस समय काफ़ी भारी पड़ रहा है, बिकॉज आर्मेनिया अपनी जगह पर एक तो सही है, दूसरी बात उसे रशियन सपोर्ट भी है, उससे फ्रांस का सपोर्ट भी है, अमेरिका का सपोर्ट भी है। वहीं अगर अजरबैजान को देखा जाए तो उसके पास केवल टर्की का सपोर्ट है। हालांकि कुछ और मुस्लिम राष्ट्र भी हैं जो भयंकर युद्ध की स्थिति में उसका साथ देने आ सकते हैं। सबकी निगाहें टिकी थी रशिया के ऊपर, बिकॉज रशिया का ही हिस्सा होते थे ये दोनों देश किसी समय जब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। इस पर रशिया ने यह कहा है कि दोनों देश तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करें। अगर दोनों देश रशिया की इस बात को मान लेते हैं तो रशिया इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर रशिया नहीं चाहता कि ये दोनों देश आपस में युद्ध करें। मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर सिविलियन लोग मौजूद हैं। इसके साथ साथ आर्मेनिया का ये भी दावा है कि उसने अजरबैजान के 15 से ज़्यादा ड्रोन्स ध्वस्त कर दिए हैं। इसके साथ साथ कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा 3-4 टैंक्स भी उसने ध्वस्त कर दिए हैं। कुल मिलाकर नुकसान दोनों को बराबर हो रहा है। बाकी इस विषय पर जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको देते रहूँगा। आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।